स्कूलों की जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई, जब हम पूरे देश की स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में। ऐसा क्यों? वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के, मैं भी गया था स्कूलों में। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फ़ोटो खिंचवानी थी, उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फ़ोटो खिंचवाने लायक था। फिर एक टेम्पोरेरी टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया, आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया, जिसमें 4 बच्चों को बिठाया गया और वहाँ पे उनको फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। कहाँ से गुजरात के स्कूल अच्छे हो गए? ये अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं, बिकॉज इन्हीं की अपनी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। क्या बढ़िया था गुरु। अरविंद जी, लेकिन आम आदमी के मन में जो सवाल है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इतने बुलाने के बाद क्यों नहीं जा रहे? कुछ गिरफ्तारी का डर है क्या? और आपकी पार्टी जो बार बार कहती है, हर बार जब सम्मान आता है कि देखिए गिरफ्तार कर लेंगे, ये जो कहते हैं बार बार, ये क्यों कहते हैं? उत्सुकता है, उम्मीद है, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? अरे कहना क्या चाहते हो? पूरा देश देख रहा है, जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज मेरे पास कुछ वॉलंटियर्स का फ़ोन आया, वो कच्ची कॉलोनी में घूम रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बताया, सर यहाँ पे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अपने केजरीवाल को बोल देना बिल्कुल नहीं जाएगा ईडी में। बहुत अच्छा कर रहा है जो वो ईडी में नहीं जा रहा। ईडी का मकसद, केंद्र सरकार का मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है। केंद्र सरकार का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो इनका मकसद जांच से कोई, आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसीज का मकसद कोई जांच तो रह ही नहीं गया। जगह जगह ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ रहे हैं। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, सरकारें गिरा रहे हैं, एमएलएज को एक चीज बताओ, शिवराज सिंह चौहान बड़े कद्दावर नेता होते थे, छोटे मोटे नेता थोड़ी थे हमारे देश के। 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, 3 या 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, 3 टाइम्स। वसुंधरा राजे जी कद्दावर नेता होती थी, एक झटके में उठा के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को परे कर दिया। एक झटके में उठा के उन्होंने वसुंधरा राजे को परे कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ईडी नहीं होती तो आज इन दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली होती और बीजेपी की नाक में दम कर दिया होता इन दोनों ने। ईडी से डरा डरा के आज केंद्र सरकार चली ईडी से रही है। इस पार्टी को तोड़ दो, उस सरकार को गिरा दो। ये क्या है? ये जनतंत्र नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो भी हो रहा है देश के अंदर। और देश संकट में है। अरविंद जी, तो आज आप इस मंच पे कह रहे हैं कि ईडी सम्मन भेजती रहे, आप नहीं जाएंगे? मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है। अब मैं कानून पे आ जाता हूं, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ सम्मन पे नहीं गया। ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के सम्मन इलीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो सम्मन भेज रही है वो इलीगल है, कानूनी रूप से सही नहीं है। मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा। तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए। वो ईडी कोर्ट के, भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? आप ही तो गए हो कोर्ट में, कोर्ट पे भरोसा रखो। कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो। कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते। रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक सम्मन आ गया, कल फिर एक सम्मन आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। कोर्ट कहेगा तो जाएंगे आप? कोर्ट कहेगा तो जाएंगे। कोर्ट कहे तो सही। इनके सम्मन जो है वो बिल्कुल इलीगल है। और क्यों इलीगल है मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शंस का वो जवाब ही नहीं देते। इमोशनल डैम इट। अरविंद जी, जब आपने कोर्ट की बात की तो आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, बेल नहीं मिल पा रही है उन्हें। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप अदालत के सामने ऐसी बातें नहीं रख पा रहे कि वो निर्दोष हैं और कम से कम बेल तो दे ही दीजिए? 2 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बार बार कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, 1 पैसे की रिकवरी नहीं है। ये केस 2 मिनट के लिए नहीं टिकेगा। ये तो उनकी लाइन थी, ये केस 2 मिनट में नहीं चलेगा। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को?
किसी को नहीं मिल रही जमानत ईडी के केस के अंदर। क्यों नहीं मिल रही? अभी तक देश का कानून ये होता था, क्रिमिनल लॉ ये होता था, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई, आपको गिरफ्तार करते थे, आपसे पूछताछ करते थे, और पूछताछ के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बेल मिल जाती थी, आप घर आ जाते थे, फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था। मुकदमे में अगर आप दोषी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थी और आप जेल जाते थे। अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने लिख दिया, इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। मुकदमे तो इस देश में 15-15 साल चलते रहते हैं, तो 15 साल तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखोगे? तो ये बेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोषी हैं, बेल इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने ये पूरा कानून पलट दिया। इसीलिए ईडी की वजह से आज पार्टियां टूट रही हैं। आप पहले जो कानून था, भाई आपने एफआईआर करी, आप गिरफ्तार कर लो मुझे, मेरे से पूछताछ कर लो, 10 दिन में 15 दिन में मेरे को बेल मिल जाती थी। अब बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा मुकदमा ट्रायल पूरा होके आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। ये तो गलत कानून है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरविंद जी, मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार बनी थी तब आपका एक ऐड बहुत चला था उस समय, और उसमें आपने कहा था कि अब कोई अगर रिश्वत देने आए तो उसका स्टिंग कर लेना और हमें भेज देना और हम कार्रवाई करेंगे। या आपके विधायक उनका स्टिंग क्यों नहीं कर लेते जो आपको ऑफर कर रहे हैं? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। स्टिंग पहले किए भी हैं हमारे, 1 या 2 स्टिंग हमने जारी भी किए थे। लेकिन राहुल जी, सारा दिन अब आप आए हमारे पास, आप मेरे दोस्त हो और आप उन लोगों का मैसेज लेके आए। मान लीजिए अब मैं अपने फोन पे आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी करूंगा यार। आप मेरे पास मान लीजिए मैसेज लेके आए, आपने कहा अरविंद जी वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मनीष को भी छोड़ देंगे, सतिंदर को भी छोड़ देंगे, संजय सिंह को भी छोड़ देंगे, आप ये इंडिया गठबंधन मत करो। अब मैं यार आपकी थोड़ी वो करूंगा, आप मेरी और आपकी तो दोस्ती है ना? तो मैं अब आपकी आवाज रिकॉर्ड करूंगा और फिर जनता को दिखाऊंगा तो रिश्ते खराब होते हैं। एक चीज बताइए, देश के अंदर बॉम्बे के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है, दिल्ली वाले देते हैं, आप लोग देते हैं।